बीइंग रिन्यूड के एक और एपिसोड में मैं पास्टर अनीश मसीह आप सबका स्वागत करता हूं। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन दिस अनदर एपिसोड ऑफ बीइंग रिन्यूड। खुदावन की आवाज़ को सुनकर उसकी शिक्षा को हासिल करना, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कुछ और नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारा परमेश्वर अपने वचनों से मुझे और आपको सिखा रहा है। हमारी कलीसिया के लिए ये 40 दिन एक शिक्षा के दिन हैं, जिसमें हम अपने जीवन को रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में, उसके शिक्षा को हासिल कर कर और उसके कलाम पे चलकर। परमेश्वर को हमारी हर ज़रूरत के बारे में पता है। आपकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं जो आपके खुदावन से छुपी हुई हो। आपकी कोई ऐसी नीड नहीं है। There is not a single need that God doesn't know about it. Whatever you need, God knows about it. Whatever you want, God knows about it. जो आप चाहते हैं, जो आपकी ज़रूरत है, उसको खुदावंद जानता है। पर साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि मैं और आप उस पर भरोसा रखना सीख सके। God knows everything that we need, but He wants us to trust Him. वो चाहता है कि मैं और आप उस पर भरोसा रखें। जिंदगी के मुश्किल हालातों में, जब हालात खराब हो रहे हों, जब चीज़ें खराब हो रही हों, बहुत टफ हो आपका चलना, जब चारों तरफ से आप देखें कि आप मुश्किलों से, चैलेंजेस से, दिक्कतों से घिरे हुए हैं, उस समय भी खुदावंद चाहता है, उस समय प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा रखें। आप परमेश्वर के प्लान्स पर भरोसा रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि खुदावंद हमारे साथ साथ चलता है और हमारी ज़िंदगियों में बहुत से अद्भुत कामों को दिखाता रहता है, पर फिर भी हम कई बार उसके कामों को बहुत शीघ्र भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या करना है। आज का वचन आपके पास जो लेकर आया हूँ, द सब्जेक्ट ऑफ दिस एपिसोड इज ब्रेड फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से रोटी। एक बहुत प्रसिद्ध जिक्र है, बहुत बार पढ़ा गया जिक्र है, और आपने सुना होगा कि एक समय ऐसा आया जब इज़राइली राह पे चलते चलते परमेश्वर से या मूसा से कहने लगे कि तू हमें मारने के लिए यहाँ लेकर आया है, हम भूख के कारण मर रहे हैं। आज उसी कलाम को आपके संग मैं बांटना चाहूँगा और आपके संग शेयर करना चाहूँगा। याद रखिएगा, हमने सैटरडे को पढ़ा था कि कैसे परमेश्वर इन्हें एक रेस्ट की जगह पे लाया है। उस रेस्ट की जगह का नाम था एलिम, या हिंदी में अलीम, और वहाँ पे परमेश्वर इनको लेकर आया है। परमेश्वर ने इन्हें रेस्ट दिया है। वहाँ पानी के 12 सोते थे, 70 खजूर के पेड़ थे। इन्होंने खाया है, ताकत पाई है, पानी पिया है, पर रुकना तो था नहीं, सफ़र तो चलना था। ये फिर से आगे बढ़े। अब फिर कुछ दिन बीत गए हैं। खजूर खाने के बाद, पानी मिलने के बाद फिर से कुछ दिन बीत गए हैं, थोड़ा सा सफ़र बीत गया है, और उसके बाद निर्गमन उसकी 16 और पहली से तीसरी आयत में कुछ होने लगा है। निर्गमन 16 उसकी पहली से तीसरी आयत में, एक्सोडस 16 वर्स 1 to 3, इट सेज लाइक दिस। कुछ इस तरह से लिखा है, फिर एलीम से कूच करके इज़राइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी, और इज़राइली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। याद रखिएगा कि कैसे खुदावंद इनकी ज़रूरतों को पीछे पूरी करते आ रहा है। इन्हें प्यास लगी, उसने पहले एक जगह का पानी मीठा कर दिया जो खारा था, फिर उसके बाद एलीम में लेकर आया, जहाँ पर उसने उन्हें 12 सोते दिए, खजूर के पेड़ दिए, जिससे खा के शक्ति को प्राप्त कर सके।
पर जब सफर में चलने लगे तो चैलेंजेस फिर से आए, भूख फिर से लगी, जरूरत फिर से उत्पन्न हुई। पर दुख की बात यह है कि ये विश्वास ना रख सके कि जो खुदावंद उस समय इनकी जरूरत को पूरी कर सकता है वो आज भी पूरी कर सकता है। फूड वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर गॉड, बट गॉड वॉन्टेड देम टू ट्रस्ट हिम। खाना खिलाना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर खुदावंद चाहता था कि इसके लोग, उसके जन उस पर भरोसा करना सीखें। एंड ड्यूरिंग ऑल दीज टाइम्स, इन सब समयों में खुदा बाप इनकी परीक्षा भी करता जा रहा था कि जिंदगी के कैसे कैसे पड़ाव में तुम मेरे ऊपर भरोसा रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। कई बार मैं और आप अपनी रोटी को लेके बहुत चिंतित होते हैं। When I'm talking about bread, I'm not just talking about वो रोटी जो आप खाते हैं, पर हम और आप बहुत चिंता करते हैं अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को लेकर। मेरी ये जरूरत कहाँ से पूरी होगी, मेरा ये वाला काम कहाँ से बनेगा, मेरे लिए ये वाली चीज कहाँ से होगी, या ये वाला मार्ग कहाँ से निकलेगा। एंड वी स्टार्ट वरिंग अ लॉट अबाउट इट। बट यू नो व्हाट, पर क्या आप जानते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर हालात को जानता है, आपकी जिंदगी की हर जरूरत को जानता है। आपको आज क्या जरूरत है वो जानता है, आपको कल क्या जरूरत होगी वो भी जानता है। पर फिर भी खुदा बाप कई बार चीजों को रोक कर, कई बार चीजों को डिले कर कर, जैसा कि मुझे और आपको लगता है कि डिले हो रही हैं, कई बार मुझे और आपको इसलिए रेस्ट करता हुआ देखना चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हर बार अगर रोटी सही समय पे मिलती रहे, पानी सही समय पे मिलता रहे, जरूरत सही समय पे पूरी होती रहे, देन कैसे खुदा बाप को यह पता चलेगा कि मैं उस पर भरोसा रखता हूं कि नहीं रखता, जब तक मैं भूखा ना हूं और जब तक मैं प्यासा ना हूं। इसकी 4th आयत में लिखा है, 4th वर्स में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। देखा है, परमेश्वर ने कहा, आई एम गोइंग टू सेंड द ब्रेड फ्रॉम हेवन। इंग्लिश में लिखा है, उसने कहा मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए रोटी को भेजूंगा और रोज ये जाके इकट्ठा करेंगे और रोज उसे खाएंगे। तो लॉ ऐसे बनाया था खुदा बाप ने, उसका जो पूरा कार्य था वो ऐसे था कि रोज परमेश्वर ये रोटी देगा, इनको जाना है, उस रोटी को बटोरना है, अपने परिवार के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से उसे सिर्फ बटोर के लाना है और सब कुछ खत्म कर लेना है। कल तक के लिए कुछ नहीं रख छोड़ना है, क्योंकि यद्यपि ये रखते थे तो वो अगले दिन खराब हो जाती थी, बेकार हो जाती थी, खा नहीं सकते थे, कीड़े लग जाते थे। सो दे कुड नॉट कीप दैट ब्रेड। और खुदा बाप इन्हें सिखाना चाहता था कि हर दिन हम उस पर भरोसा रखना सीखें। हर दिन की चीज वो हमें देना चाहता है, और एक दिन को छोड़ के, बस उसने कहा कि जो सबत का दिन होगा उसके लिए मैं तुम्हें उसकी शुरुआत से पहले मैं तुम्हें दे दूंगा, और वो रोटी सबत के दिन तक चलेगी, वो 7वें दिन तक तुम्हारे लिए चलेगी और वो खराब नहीं होगी। खुदा बाप कई बार मुझे और आपको बहुत आयत से इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप उस पर ईमान रखना सीखें। अगर हमें आज ही हमारे जिंदगी भर की चीजें मिल जाएं, इमेजिन करिएगा, अगर आज ही खुदा बाप मुझे और आपको हमारी जिंदगी भर की सारी जरूरत की चीजें दे दे, इतना पैसा दे दे कि आपको कल से कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। एक सवाल है मेरा, आप और मैं कितनी बार यहोवा की तरफ फिर देखेंगे? कितनी बार हम उससे फिर दुआ करेंगे? कितनी बार हम उससे फिर बात करेंगे? और कितनी बार हम उससे फिर मांगेंगे? क्योंकि हमें तो पता होगा कि हमारी ज़रूरत का सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। अब यहोवा से बात करके क्या करें, अब दुआ करके क्या करें, अब उससे मांग के क्या करें? बट गॉड टीचेस अस टू लुक टूवर्ड्स हिम एवरी डे। खुदा बाप हमें सिखाता है कि हम रोज उसकी तरफ ताकें। आपके पास आज अगर घटी है, आप किसी समस्या में हैं, आपको लग रहा है मेरे पास बड़ी कमी है, मैं बड़ी भूख में हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा बाप आपकी भूख को जानता है, पर वो ये चाहता है
कि मैं और आप उस पर ईमान रखें कि वो हमें और आपको रोटी दे सकता है। ऐसी रोटी देगा जिसमें रोज मुझे और आपको खुदा बाप की तरफ देखना पड़ेगा। He wants us to trust him। उसके कामों को याद करिए, उसने क्या क्या पिछली जिंदगी में किया है, पिछले दिनों में क्या है, अद्भुत चीजें करी हैं, आज तक यहाँ लाने वाला भी वही है। हम कैसे भूल सकते हैं? तो क्या अब जो हमें आज तक यहाँ तक लाया है, क्या वो हमें यहाँ से आगे नहीं ले जा सकता? God can feed us again, God can satisfy us again, but we have to believe it। हमें और आपको उस पे विश्वास करना पड़ेगा और इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि खुदा बाप तू मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये हिंदी का एक गीत है जो कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो अपने हाथ के कार्यों को कभी त्याग ना देगा। ये एक पुराना गीत है, बट आई लव दिस सॉन्ग because it talks about that God is going to fulfill every requirement that I have। I'm not just talking about any one requirement, but I'm talking about every requirement that I have। He is able to give you job, He is able to flourish your business, He is able to protect your family, He is able to heal you, He is able to feed us, but all He wants that we should trust him। वो हमें सब कुछ दे सकता है, हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है, हमें खिला सकता है, नौकरी दे सकता है, हमारे कार्यों को फलवंत कर सकता है, पर वो चाहता है मैं और आप उस पर भरोसा रखना सीखें। उसके कामों को मत भूलिए। वो आपको स्वर्ग से खिलाने वाला परमेश्वर है, वो आपको स्वर्ग से बरकत देने वाला परमेश्वर है। वो आपसे कहता है और मुझसे कहता है कि स्वर्गीय आशीषों की ओर अपनी आंखों को लगाओ। You know why? Because God is able to feed us from heaven। I don't know what is happening with you on earth। मुझे नहीं मालूम आपके पास अर्थ में कितना है कि नहीं है, ज़मीन पर आपके पास कितने पैसे हैं कि नहीं है, ज़मीन पर कितना खजाना है कि नहीं है, ज़मीन पर कितनी रोटी है कि नहीं है, बट आई नो दैट माई गॉड इज एबल टू फीड अस फ्रॉम हेवन। खुदा बाप हमें स्वर्ग से खिलाना चाहता है, खुदा बाप हमारी रोटी को हमें स्वर्ग से खिला सकता है। लिखा है भजन संहिता 106 और उसकी 13वीं आयत। Probably David has written this psalm। शायद दाऊद ने इस भजन को लिखा है, और जो भजन का लिखने वाला है वो इस तरीके से कहता है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। Now when David is talking about, he is also talking about the same journey। वो भी इन्हीं दिनों की बात कर रहा है, वो भी इन्हीं समयों की बात कर रहा है, और अपने गीत में, अपने भजन में स्मरण दिलाने के लिए अपने आप को और अपनी प्रजा को कि हम गीतों के द्वारा स्मरण रखें और ये गलतियां ना करें, कह रहे वो झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। हम और आप कई बार बहुत जल्दी उसके काम को भूल जाते हैं, बहुत शीघ्र भूल जाते हैं, एक झटके में हम उसके काम को भूल जाते हैं। हम भूल गए मारा, हम भूल गए लाल समुंदर, हम भूल गए एलीम, पर अब जब जरूरत सामने है तो हमें तो बस यही मालूम है कि हमें अभी चाहिए। हम उसकी युक्तियों को अपने जीवन में पूरी नहीं होने देते, हम उसके प्लान्स को अपने जीवन में पूरी नहीं होने देते। यू नो व्हाई? बिकॉज वी इजीली फॉरगेट व्हाट लॉर्ड हैज डन। हम भूल जाते हैं उसने क्या किया है, हम अपनी वाली हालत भूल जाते हैं, हम कैसे थे, हम भूल जाते हैं हम कैसे रो रहे थे मिस्र में, हम भूल जाते हैं हम कैसे व्याकुल हो रहे थे मिस्र में, हम कैसे परमेश्वर को पुकार रहे थे मिस्र में। तभी तो परमेश्वर उतर आया था उनके लिए, उनके पुकारने के कारण हम भूल जाते हैं। वी फॉरगेट एवरीथिंग एंड वी फॉरगेट हाउ गॉड हैज ब्रॉट अस आउट। मत भूलिए उसने आपके लिए क्या किया है पिछली जिंदगी में, पिछले दिनों में। एक बात पे ईमान करिए कि जो खुदावंद उस समय कर सकता था वही खुदावंद आज भी कर सकता है। जो उस दिन मुझे रोटी खिला सकता था वो आज भी रोटी खिला सकता है। भजन संहिता 77 उसकी 11वीं और 12वीं आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। Psalm 77 वर्स 11 और 12 आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पे इस तरीके से लिखा है, मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। असाफ का ये भजन है और असाफ कहने लगा, मैं तेरे प्राचीन
काल में किए गए अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। यू नो वॉट ही इज टीचिंग? ही इज टीचिंग दैट वी शुड नॉट फॉरगेट वॉट लॉर्ड हैज डन। मुझे और आपको भूलना नहीं चाहिए उसने क्या किया है। वो सिखा यही रहा है, कह रहा है जब मैं चर्चा करूंगा तो मैं स्मरण रखूंगा, एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू पीपल अबाउट इट, एंड आई विल रिमेंबर योर डूइंग्स, योर वंडरफुल थिंग्स दैट यू हैव डन इन माई लाइफ, जो आपने गुजरे समय में की है। आई एम गोइंग टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। मैं उसका वर्णन करूंगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। बात करिए अपने घर में अपनी पुरानी गवाहियों के बारे में। ये हफ्ता बहुत इसके ऊपर रहेगा, रिमेंबरिंग के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके वचन को रिमेंबर रखें। परमेश्वर चाहता है मैं और आप उसके काम को याद रखें। परमेश्वर चाहता है मैं और आप उसके किए गए आश्चर्य कर्मों को याद रखें। असाफ कह रहा है मैं ऐसा करूंगा, और उसके बाद कहता है 12वें आयत में, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। जब ध्यान नहीं करते तो भरोसा नहीं रख पाते हैं, और एक हल्की सी हवा भी मुझको और आपको हिला डुला सकती है। पर जब आप उसके कामों को याद रखते हो, याद रखते हैं कैसे लाल समुद्र 2 भाग हुआ था, याद रखते हैं कैसे मारा का पानी जो खारा था मीठा हुआ था, याद रखते हैं कैसे एलीम तक वो हमें लाया था जहां 12 सोते थे, तो आप याद रखेंगे कि जो खुदावंद इतना कर सकता है वो खुदावंद आज भी कर सकता है। वो आज भी मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। दैट इज वाई वी नीड टू रिमेंबर हिज डूइंग्स। मुझे और आपको उसकी बातें याद रखने की जरूरत है। आइए दुआ करें और परमेश्वर कहें, परमेश्वर मुझे स्मरण रखना सिखा। लेट अस प्रे। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तू चाहता है हम तेरे किए हुए कामों को स्मरण रखें, हम उनको याद रखें। कैसे तूने गुजरे दिनों में हमारे लिए अद्भुत काम किए हैं, हम उसकी चर्चा करें, उसका वर्णन करें, ताकि वो हमें याद दें कि आगे भी तू हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आज तेरे लोगों के लिए, तेरे जनों के लिए जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, धन्यवाद करता हूँ और बड़ा विश्वास करता हूँ प्रभु, तू आज एक यकीन हमारे दिल में डाल रहा है कि तू हमें स्वर्ग से खिलाने की सामर्थ रखता है। जमीन पर हालात सख्त भी होंगे तो तू हमें आसमान से खिलाने की सामर्थ रखता है। पर करना बस इतना है कि हम तेरी आवाज को सुने और तुझ पर यकीन रखें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम कल फिर मिलेंगे और खुदावन के एक और वचन से आशीष को पाएंगे। हम कल ब्रेड ऑफ हेवन का ही दूसरा पार्ट सुनेंगे। सो गॉड ब्लेस यू।